हेलो दोस्तों, वेलकम टू नारायण विद्या केंद्र यूट्यूब चैनल। आज मकर संक्रांति है, आप सब जानते हैं। और आज का दिन बहुत सारी पौराणिक कथाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। और वो कथाएं कितनी सत्य हैं या नहीं है ये तो नहीं पता, लेकिन जितनी भी कथाएं हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लोग को सुनना चाहिए। और एक खास बात, हमारे इस समाज में तिल को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। तिल जो है धर्म के अनुसार से और तिल वैज्ञानिक कारण से, दोनों कारणों से तिल का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है हमारे लाइफ में, हमारे जीवन में। ठीक है, तो इसलिए तिल को आज के दिन खाना चाहिए। ऐसे तो तिल का यूज हम लोग को बहुत ज़्यादा करना चाहिए हमेशा, लेकिन आज एक स्पेशल डे दिया गया है ताकि साल भर में कम से कम एक बार तो कम से कम इंसान तिल खाए। और ये अच्छी बात है ना। मैं इस बात से लेकर के मकर संक्रांति पर्व को बहुत अच्छा मानता हूँ। हमारे समाज में, हिंदू समाज में जितने भी पर्व हैं वो कहीं ना कहीं एक स्पेशल डे के रूप में मनाया जाता है कि अगर वो कोई काम साल भर अगर नहीं करता है तो कम से कम उस दिन तो जरूर करेगा। तो ये एक अच्छा पहल है हमारे धर्म का, हमारे हिंदू धर्म का। ये अच्छा लगता है मुझे भी। ये हमारे धर्म का एक खूबसूरती है ना। और एक फनी टाइप का क्वेश्चन भी आज है कि आज नहाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो आज के दिन में नहाते हैं उन्हें काली लड़की या सामने लड़की मिलती है। तो अब और ये भी कहा जाता है कि जो आज के दिन नहीं नहाते हैं वो गरीब है ना, और वो अधर्मी माने जाते हैं। दोनों बातें हैं। नहाओगे तो भाई आपको काली लड़की मिलेगी, और अगर नहीं नहाए तो आप गरीब हो जाएंगे, आप बेसहारा हो जाएंगे, आपको मतलब कोई पूछने वाला नहीं रहेगा, ऐसा कुछ कहा जाता है। तो ये कन्फ्यूजन है और एक धर्म संकट भी है। तो ये धर्म संकट जो है, धर्म संकट से कैसे उबरा जाए इस पर जरा बात करते हैं। तो देखिए, नहाना भी है लेकिन नहाने का एक तय सीमा है। आपको सूर्योदय के पहले आज नहाना चाहिए। आज जो नहाना चाहिए सभी को, उस सूर्योदय के पहले आज नहाना चाहिए। सूर्योदय के पहले अगर आप नहा लेते हैं ना तो आपको क्या होता है कि आप को सामने लड़की नहीं मिलेगी, आप जैसा सोचे हैं वैसा मिलेगी। और अगर कोई सूर्योदय के बाद नहाता है तो उसको सामने लड़की मिलेगी, लेकिन उसको गरीब नहीं रहेगा वो। वो क्या होगा, गरीब नहीं रहेगा। ठीक है, वो अमीर हो जाएगा, या फिर मतलब वो सामान्य जिंदगी जैसे जी रहा है उसी तरह का वो जिंदगी जिएगा। तो आपको यहाँ पे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आपको सूर्योदय के पहले नहाना चाहिए, तो दोनों बातें आपको होंगी। आप सामान्य जिंदगी भी जिएंगे और आपको लड़की भी गोरी मिलेगी, या फिर लड़की को लड़का गोरा मिलेगा। दोनों होगा, दोनों एक दूसरे से चलेगा। ठीक है, अब आप कहिएगा कि क्या सर, मतलब आप भी इस बात को मानते हैं? तो बिल्कुल, आज के जीवन में मैं इसको मानता नहीं हूँ। ठीक है ना। आपको नहाना चाहिए। नहाने से हमारा शरीर स्वच्छ होता है, मन शांत होता है, मन शुद्ध होता है। ये पौराणिक कथाएं हैं। एक ऐसा कुछ नहीं है हमारे क्या कहता है कि जिस जिस बुक में, जिस ग्रंथ में इस बात की चर्चा है, उस ग्रंथ में ऐसा कुछ नहीं है। मैंने काफ़ी सारे इसमें वीडियोज देखे और बहुत सारे लोगों से भी मैंने बातचीत किया, तो उसमें ये बिल्कुल नहीं कहा गया कि ऐसा कुछ है। ये कथा को बना दिया गया है ताकि इससे लोग जो है थोड़ा हंसी मजाक में ले और वो इंजॉय करें, है ना। डेली तो आदमी अपना काम में बिजी रहता ही है, वो हर काम को अपने लगन से करता है। उस लगनता को काम करने में क्या होता है कि आदमी पूरा बिजी हो जाता है, किसी को टाइम नहीं दे पाता है, किसी से बात नहीं कर पाता है। तो कम से कम आज के दिन तो आदमी कुछ कारणों से हंस ले, है ना, एक दूसरे से मुलाकात कर ले, कुछ बातें कर ले। इसलिए ये सब बातें को क्या किया गया है, रखा गया है, बीच में डाल दिया गया है ना। जैसे मूवी देखते हैं ना, तो मूवी में क्या होता है कि हम लोग अगर बीच में गाना नहीं आए, है ना, हीरो हीरोइन डांस ना करे तो मूवी बोरिंग टाइप का हो जाता है। तो उसी टाइप का है कि ये एक पर्व है, त्यौहार है हम लोग का, जिसमें तिल को प्राथमिकता दिया गया है। और कुछ पौराणिक कथाएं हैं जो घटित हुई होंगी, है ना।
और वो क्या है कि तिल हमारा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसमें। तिल कि साइंटिफिक रीजन से भी तिल क्या होता है, काफ़ी हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक होता है, लाभप्रद होता है। ठीक है दोस्तों, तो आप नहाए या ना नहाए इससे कोई खास मैटर नहीं करता है। ये एक हंसी का बात है और ये हंसी में ही गुजर जाएगा। आप हंसी में कम से कम इस पल को गुजार तो सकते हैं, अपने सारे फ्रेंड से बात कर सकते हैं, अरे तुम नहाई कि नहीं, अरे तुम नहाया कि नहीं, ठीक है ना, अरे तुम नहा लिया तो तुमको लड़का काला मिलेगा, वो कहेगा कि अरे तुम नहा लिया तुमको लड़की काली मिलेगी और इस तरह से हम लोग क्या है ना कि एक दूसरे पर व्यंग कसने में, एक दूसरे को ये करने में अपना टाइम बिताते हैं और हंसी हंसी में ही हम लोग का समय भी पार होता है। ठीक है दोस्तों, तो नहाना ना नहाना ये आपका मैटर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपने जीवन को जैसे चला रहे हैं वैसे ही चलाइए, खुश रहिए। और हमारे हिंदू धर्म जो है इसमें जितनी भी व्रत हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वो कहीं ना कहीं वैज्ञानिक कारणों पर वो क्या है पूरी तरह से आपको प्रूफ है। ठीक है, तो हमारा धर्म और हम दोनों श्रेष्ठ हैं। ठीक है, बाकी सब धर्म भी अच्छे हैं, बाकी धर्म के बारे में मैं कुछ नहीं बोलूँगा क्योंकि सारे के सारे धर्म एक ही है। कोई कहता है कि ईश्वर है या नहीं है, ठीक है ना, तो कल मैंने अपने गुरुदेव, मेरे बड़े भाई, ठीक है ना, कृष्णा जी, उनसे मैंने जानकारी लिया और उनसे कभी अगर ज़रूरत पड़े तो मैं आप सब बच्चों को भी मिलाऊंगा, जितने बच्चे हैं एक बार ज़रूर मैं मिलाऊंगा। आप वो आदमी के बारे में क्या मैं बोलूं, कुछ कहना बहुत मुश्किल है, कुछ कह नहीं सकते उनके बारे में। उन्होंने साक्षात ईश्वर से दर्शन किया है और वो जो हैं ईश्वर के हर रूप को जानते हैं। कल मेरे मन में एक प्रश्न आया कि ईश्वर जो है या नहीं है, उन्होंने साफ शब्दों में बोला कि बिल्कुल ईश्वर हैं और ईश्वर जो है सब जगह सर्वविदित है। ये है, ईश्वर तो है, इसमें कोई सही बिल्कुल कहीं एक संदेह नहीं है। हाँ, हम लोग जो मानते हैं ईश्वर को अल्लाह के रूप में मानते हैं, यीशु के रूप में मानते हैं, कृष्णा के रूप में मानते हैं, राम के रूप में मानते हैं, शंकर के रूप में मानते हैं, ब्रह्मा के रूप में मानते हैं। तो ये प्रश्न मेरे माइंड में आ रहा था कि ऐसा क्यों, ये अलग अलग बातें क्यों। और ये बात दोस्तों मैंने उनसे पूछा भी नहीं और ये बात का जानकारी वो खुद स्वतः दे दिए मुझे। वो मन को पढ़ते हैं, मन को जानते हैं। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब मेरे मन में ये प्रश्न आया तो हम पूछने चाह रहे थे कि पूछने से पहले उन्होंने बता दिया एक उदाहरण के रूप में। वो बोले कि क्या तुम सूर्य को देखे हो? तो मैंने बोला हाँ देखता तो हूँ, रोज देखता हूँ। तो सूर्य को अगर देखते हो और नीचे में तुम 10 पानी का बर्तन रख दो या 8, जितना रखना है उतना रख दो, और उसके बाद सूर्य को देखो उस पानी के बर्तन में, तो तुम्हें क्या दिखेगा? तुम्हें यह दिखेगा कि तुमको हर एक बर्तन में सूर्य का किसी में पूरा भाग दिखेगा, किसी में आधा भाग दिखेगा, किसी में कोना भाग दिखेगा, कुछ अलग अलग तुमको दिखाई देगा। बस तुम समझ लो कि ईश्वर भी इसी तरह का है। उस परम परमेश्वर तो एक हैं, परमात्मा तो एक ही है, लेकिन उनके रूप अलग अलग हैं। वो जिस रूप में भी आकर के और संसार को तारे हैं, संसार में जब भी अधर्म बढ़ा है और अधर्म को क्या किए हैं, वो नाश किए हैं, धर्म की स्थापना किए हैं, उस रूप में उनको क्या है जाना जाता है। लेकिन ईश्वर तो एक ही है, ईश्वर दो नहीं है, ईश्वर एक है। तो ईश्वर तो है, ईश्वर के द्वारा बनाया गया जो इस दुनिया है ये तो हम लोग के सामने है, और उनके द्वारा जो हमारा अलग अलग धर्मों में अलग अलग जो पर्व त्योहार बनाया गया है, ये पूरी तरह से वैज्ञानिक रूप पर खरा उतरता है, वैज्ञानिक कारणों पर है और हमारे लिए लाभप्रद है। हमारे लिए हमेशा वो लाभप्रद है और लाभप्रद रहेगा। इसलिए हर एक पर्व त्योहार को आप क्या कीजिए, आप उसको एंजॉय कीजिए। एंजॉय करने के लिए बनाया गया है, दूसरे को मदद करने के लिए बनाया गया है। अगर किसी के पास कोई चीज़ की कमी है और वो पर्व है
तो आप उससे ज़रूर मदद करें ताकि वो भी हंसी हंसी खुशी खुशी उस पर्व को बिताए। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं बातों को लेकर के आज अपना अब वीडियो को एंड करता हूँ। और ईश्वर तो है, ईश्वर की सत्यता भी है और ईश्वर हमारे अंदर हैं, हमारे आसपास हैं। उनके द्वारा जो पर्व त्यौहार बनाया गया वो भी हमारे क्या हैं, काम के हैं, वो भी हमारे लिए लाभप्रद हैं। जय हिंद, जय भारत।